श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता है और कहीं ही कम ना सीख करता है। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार होता है, तब उसके हाथों में अंधमक होता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई हैं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाता। जीवन में इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने ही शरारती बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना चाहिए। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वक्ष, विभाव तीनों ही चली जाती हैं। कृष्ण जी कहते हैं, अहंकार मत करो। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते तो हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अच्छी किस्मत के लिए लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत को लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का सर्वनाश और धन्यवाद करते हैं। हद में ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। कभी भी समय पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपनी वजूद खो देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक बार माफ करने के अच्छा बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बन जाना। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं छोड़ी सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए सहमत सभी को देनी चाहिए। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो कभी नहीं बनते, और प्रेमी से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, वो कभी टूटते नहीं हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यवहार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य जीवन में बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। प्यार, तकदीर सभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उससे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार होता है वह तकदीर में नहीं होता। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है। एक कल वो है किसी और का होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने की अच्छा है कि आप अकेले रहो। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी प्रशांत नहीं होता देता, और घृण ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी नहीं देखता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा,
प्यार का असली मतलब क्या है? तो श्री कृष्ण ने हंस कर कहा, जहाँ मतलब होता वहाँ प्यार कहाँ होता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह अच्छा ही होगा। तुम भूल का ना करें, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में क्या चल रहा है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं करते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं कर पाते। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्यों लाए थे जो तुम्हारे को खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? न तुम्हें कुछ लेकर आया था, और यह है जो दिया है वह पर जो लिया है इस संसार में ईश्वर से इसे लिया है जो इसी को दिया है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं सृष्टि हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ ही सृष्टि हूँ, यह अहंकार है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों का फल देता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इस कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निष्ठ है जितना मृत्यु होने पर के लिए जन्म लेना, इसलिए अप्रवाह्य है। यह पर शोक मत करो। रो पड़े कृष्ण, कहा मैंने तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। तुम करता वही है जो चाहता हूँ, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तुम वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।